राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में छठ पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा सुनाएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे, छठ पूजा के नियम बताएंगे। भगवान सूर्य देव, जिन्हें हम आदित्य भी कहते हैं, वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन का संचार होता है। सूर्य देव के प्रकाश से हमें शक्ति प्राप्त होती है। इनके प्रकाश से ऋतु चक्र चलता है। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी का यह छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। इस महापर्व में हम सूर्य नारायण देव के साथ देवी षष्ठी की पूजा करते हैं। इस पर्व के विषय में मान्यता है कि जो भी षष्ठी माता और सूर्य देव से प्रार्थना व मन्नत मांगी जाती है, वह इच्छा व मुरादें जल्दी पूरी हो जाती हैं। भगवान सूर्यदेव के प्रति भक्तों के अटल आस्था का अनूठा पर्व छठ पर्व यानी सूर्य षष्ठी का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस व्रत को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में बड़ी ही श्रद्धा से, धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल छठ पर्व कब है, पूजा की तिथि, मुहूर्त और दिनांक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से देखकर उसी दिन से आप पूजन शुरू करें। छठ पूजा विधि हम आपको बताते हैं। यह व्रत नहाय खाय से शुरू होता है। छठ पूजा व्रत 4 दिनों तक किया जाता है। इसके पहले नहाय खाय की विधि होती है, जिसमें व्रती यानी व्रत रखने वाले व्यक्ति को घर की सफाई कर स्वयं शुद्ध होना चाहिए तथा केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन का उपयोग आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों, दूसरा दिन खरना का होता है। खरना की विधि की जाती है। खरना में व्यक्ति को पूरे दिन का उपवास रखकर शाम के समय गुड़ से बने चावल की खीर या गन्ने का रस को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। इस दिन बनी गुड़ की खीर पौष्टिक व अत्यंत स्वादिष्ट होती है। तीसरे दिन शाम का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते सूर्य देव को अर्घ देने के लिए पूजा सामग्री को डाले यानी लकड़ी के सूपा या डाली में रखकर नदी या तालाब या फिर जलाशय के पास ले जाना चाहिए। शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद सूपा व डाले में रखी पूजा के प्रसाद व सामग्री के सामान को वैसे ही घर में लाकर रखना होता है। इस दिन रात के समय छठी माता के गीत गाने चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। चौथे दिन सुबह का अर्घ होता है। इसके बाद घर लौटकर अगले दिन सुबह सूर्य के निकलने के पहले जलाशय के घाट पर पहुंचना होता है। उगते सूर्य नारायण देव की पहली किरण को अर्घ देना होता है। इसके बाद घाट पर छठ माता को प्रणाम कर उनसे संतान रक्षा का वर मांगा जाता है। अर्घ देने के बाद घाट पर पूजा के बाद घर लौटकर सभी में प्रसाद का वितरण होता है तथा स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए। छठ पूजा करने वाले व्रती को कई नियमों का पालन करना होता है। उनमें प्रमुख नियम हैं, इस पूजा में आप शुद्ध कपड़े ही पहने, शुद्ध कोरे कपड़े पहने। इस बात का आप ध्यान रखें। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। कंबल और चटाई का प्रयोग करना होता है। यह आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है कि आप कैसे व्रत करें। पूजा के इन दिनों में प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन करना वर्जित होता है। आप इस समय मांसाहारी भोजन ना करें। इस पावन पर्व में व्रती के पास बांस के सूपा का होना अनिवार्य होता है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटे से बना ठेकुआ और उस मौसम में सभी फल, केले का घौद यानी फल का गुच्छा प्रमुख होता है। अर्घ देते समय व्रती के पास गन्ना होना अति आवश्यक होता है। गन्ने से भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सभी बातों का ध्यान आपको छठ व्रत में रखना होता है। आइए हम आपको छठ व्रत कथा सुनाते हैं। छठ पूजा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु राजा व रानी
उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से राजा व उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र षष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा प्रियव्रत को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए, परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा राजा को कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और राजा रानी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा व व्रत के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के विषय में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई, उन्हें अपना राजपाट वापस मिल गया। इस व्रत में बहुत अधिक चमत्कारी शक्तियां हैं। छठ माता सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं। आप सभी को हमारी तरफ से छठ पर्व की शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।